हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना घर में आ जाएगी कंगाली। हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें यह 7 गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक हैं पवन पुत्र हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी फल प्राप्त होता है। विशेषकर वे लोग जिन्हें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती है, या वे लोग जिन्हें कोई भय या मानसिक परेशानी होती है, उन्हें अवश्य ही हनुमान आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय करते हैं। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है, जातक इस दिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। यह बहुत प्रभावशाली चालीसा है, जिसका नियमित जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो जातक इसका पाठ करते हैं, उन्हें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान भी अवश्य ही होना चाहिए। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान श्री राम और भगवान शिव और देवी पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर भी बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा उनके भक्तों पर बरसती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते हैं। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, तो वह सूतक काल माना जाता है। जब तक यह सूतक काल रहता है, तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए।
इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप करते समय हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन में किसी के प्रति वैर क्रोध ना हो। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे हनुमान जी को टच ना करें। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित कर जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी का होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा या तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों के अनुसार यह कहा जाता है कि व्यक्ति को हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ करने से पूर्व आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसे स्वच्छ करें और बिना नहाए हनुमान चालीसा का स्पर्श ना करें। हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर ही करें। इसके बिना फर्श पर बैठना अशुभ माना जाता है। आसन भगवान हनुमान जी की मूर्तियों या चित्र को लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद उसके आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। किसी से झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपमान करना और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि
आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य से रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अशांति बनी रहती है। कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। किसी के साथ छल कपट करने से भी बचें और झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। समय हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब मन करता है तब पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता तब नहीं, यह गलती कई लोग करते हैं। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर जरूर करना चाहिए। स्थान हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए। खासकर आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर, सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। दोहे कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। अर्पण हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके और उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी प्रसन्न का भोग अर्पित करना चाहिए। मध्यम स्वर कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ उच्च सुर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं, यह बहुत नीचे सुर में। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम सुर में करना चाहिए। तीसरे पहर में अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन तीसरे पहर में इसका पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा आपको शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को छूना, महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी थे। इसीलिए महिलाएं हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा नहीं सकती और नहीं जल से स्नान करा सकती हैं। लेकिन बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं। सुबह स्नान के बाद हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। यह थी वे गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।